जो भी नया बच्चा तैयारी कर रहा हो वो अगले 1 साल में सिलेक्शन ले ले तो उसे कौन कौन सी चीज फॉलो करनी चाहिए? सर इसमें ये है कि सबसे पहले तो ये है कि आप वन टीचर एट अ टाइम, आपने अगर कोई एक सब्जेक्ट डिसाइड किया है तो उसके लिए पहले सबसे पहले आप ढूंढो एक टीचर कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना है। आपको यूट्यूब पे बहुत से टीचर्स मिल जाएंगे, बहुत से 4-5 टीचर हैं पर सब्जेक्ट। आपको उनमें से डिसाइड करना है कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना है, कि आपको उनका पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है, वो उनकी स्ट्रैटेजी समझ आ रही है, वो प्रीवियस ईयर बेस्ड पैटर्न से पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे। आप पहले अपने आप को 1 वीक दो कि मुझे ये पहले डिसाइड करना है कि मुझे सभी सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन टीचर, एक टीचर सब सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट्स ही एक टीचर आप फाइनल करो। पहला पार्ट। सेकंड ये है कि आप वन बुक एट अ टाइम फॉर एवरी सब्जेक्ट आप उसी को मल्टीपल रिवाइज करो। बस ऐसे नहीं है कि आपने ले तो लीगी यहाँ से, वो फ्रेंड बोल रहा है कि ये वाली बुक भी बहुत अच्छी, ये वाली बुक भी बहुत अच्छी, आपने प्रेशर में सारी बुक ले ली। और बच्चा इनिशियली स्टार्टिंग में काम करता है। मैंने भी किया है मैंने भी किया है। अभी कोई मुझसे पूछता है, जैसे कल किसी को पूछा तो पूछा तो मैं उसको यही बताया कि ये डिस्ट्रैक्शन का फर्स्ट पॉइंट है, ये सभी गलतियां करते हैं। तो इसमें यह है कि आपने एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक डिसाइड कर लिया कि मुझे ये बुक से सॉल्व करना है, आपने उससे प्रैक्टिस कर ली, आपने उसी में आपने अपना मार्क किया कि हाँ ये क्वेश्चन था जिसको मैंने गलत किया था। जैसे मैंने आपकी बुक ली थी और नोट्स, क्लास नोट्स वाली, उसमें ये था कि सभी टॉपिक के लिए आपने उसमें कितने पैटर्न्स आते हैं, आपने सभी पैटर्न के एक दो क्वेश्चंस थे। तो ऐसा होता था कि जब मेरा प्री आ रहा है, मतलब एग्जाम नहीं आ रहा है, तो मैं उसको वापस रिवाइज कर लेती। मेंस हुआ तो मैं उसको वापस रिवाइज, ताकि मेरे सारे पैटर्न क्लियर हो जाए उसमें, मतलब मैं कोई पैटर्न छोड़ तो नहीं रही हूँ। इसलिए मैंने ये किया। और आपकी एक फिर मैंने जो 7300 वाला जो प्रैक्टिस वाली बुक है, मैंने उसको भी साथ में लिया कि एक टॉपिक आपसे मैं पढ़ रही हूँ, उससे मैंने आपके क्लास नोट्स सॉल्व किए फर्स्ट टाइम। देन मैंने आपकी जो बुक थी उसमें टॉपिक वाले, हाँ प्रीवियस वाले सारे वो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो 2 पॉइंट आपने बताए, वन टीचर एट ए टाइम, वन बुक फॉर एवरी सब्जेक्ट। और थर्ड है कि वन स्ट्रेटेजी फॉर 1 ईयर। ये डिसाइड कर लिया कि मुझे एसएससी सीजीएल देना है, आपका ये फाइनल है कि मेरे को एसएससी सीजीएल देना है। तो जैसे अभी तो जो सीजीएल आ रहा है, अगर कोई आज बिगनर है उसके लिए ये तो नहीं हो पाएगा, पर वो नेक्स्ट सीजीएल 2027 के लिए अगर प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आज से ही अपना पूरा 1 साल डिसाइड कर ले, प्लान कर ले कि उसको कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने, जैसे 2 महीने का आपने टारगेट लिया है कि मुझे मैथ्स के इतने टॉपिक कंप्लीट करने हैं, तो वो आपको अपना एक टाइम टेबल वाले आप अपने डायरी जरूर मेंटेन करें। उसमें आपके डेट वाइज आपके पूरे प्लान होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, पूरा 1 साल आपके पास होना चाहिए कि आप अगले 2 महीने क्या करने वाले हो, आपके पास होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और 3 चीजें हो गई। फोर्थ पॉइंट है कि आप 1 मोक पर डे, मतलब ये नहीं कि आपके जैसे आपने स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन, आपको 2-3 मंथ्स हो गए, तो आप एक प्रीवियस ईयर वाला जो मॉक है सेक्शनल मॉक वो उठाइए टॉपिक वाइज। जैसे आपने मैथ्स कोई भी टॉपिक पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, तो उसके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वो सॉल्व कीजिए। आप जैसे 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का वो सिंपली मॉक होता है, वो सॉल्व कीजिए। जब आपको 3-4-5 महीने हो गए, आपकी बेसिक पूरी तैयारी हो गई है, उसके बाद में अपना फुल मॉक देना आप स्टार्ट कीजिए प्रीवियस ईयर बेस्ड। प्रीवियस ईयर बेस्ड से फिर आप जो कोचिंग्स वाले जो मॉक होते हैं आप उनको स्टार्ट कीजिए। फिर उसके बाद में पहले एक बार प्रीवियस ईयर से आप फाइनल करो कि आप ने जो इतने टाइम से आप पढ़ रहे हो वो सही डायरेक्शन में पढ़ भी रहे हो कि नहीं, मतलब कि आपने कोई सोर्स फॉलो कर लिया और वो उस डायरेक्शन में पढ़ा ही नहीं रहा है, आप तो कुछ और ही पढ़ रहे हो,